हमें कुछ प्रतिरूप दिया है, उसके हिसाब से आगे वाली परिमेय संख्या निकालनी है। देखिए इसमें हमें क्या प्रतिरूप दिया, 2/5 है, फिर 2 का तो क्या हो गया 4 हो गया, 5 का क्या हो गया 10 हो गया, अब आगे 4 का क्या हो गया 6 हो गया, 10 का क्या हो गया 15 हो गया। यानी कि ऊपर वाली में 2-2 जोड़ रहा है, नीचे वाली में 5-5 जोड़ रहा है, तो 3-3 संख्या निकालनी। मैं ऊपर वाली में इसमें निकाल लूं, आगे जोड़ू 2 तो ये कितना हो जाएगा 8, इसमें कितना जोड़ना 5 तो ये कितना हो जाएगा 20। नेक्स्ट देखो 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10, ये हो जाएगा 5 जोड़ेंगे तो 25। नेक्स्ट देखो 10 में 2 जोड़ो तो 12 और 25 में 5 जोड़ो तो 30। कहने का मतलब क्या है, ऊपर वाली संख्या में 2-2 बढ़ा रहा है, नीचे वाली संख्या में 5-5 बढ़ा रहा है। 2 का 4, 4 का 6, 6 का 8, 10, 12, इसमें कितना हो जाएगा 5, 10, 15 ना 20, 25, 30 और ये किसके है माइनस के। नेक्स्ट वाला देखो, इसमें देखो 2/3 है, 2 का क्या कर दिया 4, 4 का 6 तो 6 का 8, 8 का 10 और 10 का 12, ये तो आ गया। अब देखो क्या नीचे क्या कर रहा है, 3 का 6, 6 का 9, 3 दूनी 6, फिर 6 का 9 यानी 3-3 जोड़ रहा है, 9 का क्या हो जाएगा 12, 12 में 3 जोड़ देंगे तो 15, 15 में 3 जोड़ देंगे तो 18। अब देखो इसमें नीचे वाली संख्या माइनस में बताइए, आ गया, इजी है ना। नेक्स्ट देखो इसमें देखो क्या करा है 1 2 3, ये तो नंबर वाइज ही आ रहा है, तो 4 5 6, अगर ये बटे में लिखो देखो 3 का हो गया 6, 6 का हो गया 9, 3-3 जोड़ रहा है तो 9 में जोड़ दूंगी 3 तो हो जाएगा 12, इसमें 3 जोड़ूंगी तो हो जाएगा 15, 15 में 3 जोड़ूंगी तो हो जाएगा 18, ये माइनस में है। ठीक है, अब इसका देखो 1/5, 2/5, 3 सॉरी 2/10, 3/15 यानी 1 2 3, तो आगे क्या हो जाएगा 4 5 6, बटे में देखो क्या आएगा 5 10 15, तो 5 का 10 हो गया, 10 का 15, 15 का 20, 20 का 25 और 25 का 30। देखना है अपन को कि किसमें कितना जोड़ रहा है, ठीक है ना, उसके हिसाब से अपन को जोड़ देना है। जोड़ के वो संख्या फिर से लिखने हमें क्या करना है, परिमेय संख्या को आरोही क्रम में लिखना। आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर सबसे लास्ट में सबसे बड़ी संख्या, तो वही काम हमें परिमेय संख्याओं के साथ करना है। तो सबसे पहले देखिए हमें दिया 1/2 माइनस का 1/2, 3/4 प्लस का 3/4, तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, सबसे छोटी संख्या कहने का मतलब क्या, ये माइनस का 1/2, ये तो दोनों प्लस के हैं, तो माइनस वाले में देखना जो माइनस का होगा वो सबसे छोटा होगा। अब ये दोनों देखना, ये 1/2 है, ये 3/4 है। 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5, 3/4 का मतलब क्या होता है 0.75। अब आपको भाग ऐसे पता नहीं चल रहा है डायरेक्ट, तो भाग लगा लगा के देख लो, जैसे इसको 1 को 2 से भाग लगाए, इसका मतलब क्या आएगा आधा, ये आधा भाग है, ये 3/4 है तो कितना हो जाएगा 0.75। अब देखो दोनों में ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ये दोनों माइनस के है, तो माइनस का जितना नंबर बड़ा होता है उतना ही क्या होता है छोटा होता है, तो क्या आ जाएगा माइनस का 3/4 सबसे छोटा। फिर माइनस का ये सेकंड पे, तो वो माइनस का इससे क्या हो जाएगा छोटा। अब अपन ने अभी क्या कंपैरिजन करा था कि ये वाला नंबर क्या है माइनस में तो सबसे छोटा है, तो प्लस में तो ये सबसे बड़ा है, तो इसकी 1/2 के बाद भी क्या आएगा, ये 1/2 फिर 3/4। फिर से सुनिए, जब भी परिमेय संख्याओं को आपको आरोही क्रम में लिखना हो तो सबसे पहले हमें देखना है कि कौन सी परिमेय संख्या सबसे छोटी है, क्योंकि सबसे छोटे से स्टार्ट होता है आरोही क्रम। माइनस की जितनी भी संख्या होती है उनको देखना है पहले, क्योंकि माइनस वाले सबसे छोटी होंगी। माइनस में भी क्या होता है, जो नंबर सबसे बड़ा आता है माइनस में वो सबसे छोटा आएगा। इसमें देखो 3/4, इसमें 1/2 है, तो 3/4 सबसे बड़ा है इससे तो माइनस में, लेकिन वो सबसे छोटा हो जाएगा क्योंकि माइनस की संख्या सबसे छोटी होगी। उसके बाद में आएगा 1/2, फिर इन दोनों में हमें पता ही है कि 1/2 अगर माइनस में छोटा है, छोटा है तो बड़ा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसके बाद में माइनस का 1/2 और 3/4, तो सारी क्या है माइनस में है। इसमें देखो हमें दिख रहा है सबका अंश क्या है समान है, इसमें कर करके देखने की जरूरत नहीं, अंश समान है ना। अब अगर हर को आप 2 से भाग लगाओगे, एक आप हर को 7 से भाग लगाओगे और एक आप हर को 4 से भाग लगाओगे, जब जितनी भी बड़ी संख्या का आपको समान दी है, मैंने आपको 15 दी है, ठीक है, मैं अगर 15 को 3 से भाग लगाऊं, मैं 15 को 5 से लगाऊं, 15 को 15 से लगाऊं, तो सबसे छोटा किसमें आएगा, मैं जितनी बड़ी संख्या से, ऊपर वाले तो सेम है, मैं जितनी बड़ी संख्या से भाग लगाऊंगी उतना नंबर क्या आएगा छोटा ही आएगा।
मैं इसे लगाऊंगी जब तो 1 आ जाएगा, इसे लगाऊंगी जब 3 आ जाएगा, इसे लगाऊंगी जब 5 आ जाएगा। कहने का मतलब क्या, अंश अगर सेम है और हर में अपन जितनी बड़ी संख्या से भाग लगाएंगे उतना ही नंबर क्या आएगा, छोटा आएगा। तो इसमें देखो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, ये 3/7। तो ये किस में है, माइनस में है। माइनस में जो भी नंबर सबसे बड़ा आएगा वो क्या आएगा, सबसे छोटा। तो इसका मतलब ये आएगा सबसे बड़ा, क्योंकि इसमें मैं 2 का ही भाग लगा रही हूँ तो ये बड़ा आएगा। तो 3/2। फिर मैं लगा रही हूँ इसके अंदर, ये 3 है, इसमें मैं 4 का भाग लगा रही हूँ, तो ऐसे तो सबसे बड़ा आएगा, लेकिन माइनस में तो सबसे छोटा, इसके बाद में हो जाएगा -3/4 और ये -3/7। कहने का मतलब क्या है, आरोही क्रम में लिख रहे हैं तो छोटे से बड़ा क्रम, यानी सबसे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। तो इसके अंदर ये सब माइनस में है, मान लो ये अगर प्लस में होता तो कुछ भी नहीं, अपन सबसे छोटा नंबर सबसे बड़ा फिर उससे बड़ा कैसे लेते, उल्टा हो जाता। क्योंकि अंश तो सेम है ना, सभी सेम संख्या है ऊपर वाली, तो भाग जितनी बड़ी संख्या से लगाएंगे उतना ही अंक आंसर क्या आएगा, छोटा आएगा। मैं 3 के अंदर 2 का भाग लगाऊं और 3 के अंदर 7 का भाग लगाऊं, तो कौन सा कम आएगा, 7 वाला ही कम आएगा ना। 2 वाला तो ज्यादा आएगा, लेकिन ये क्या है माइनस में, तो वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3/2, 3/4 और 3/7। नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो हमें क्या करना है, 2/15 दिया है, माइनस का 2 है, 0 है, 7/15 है और 7/11 है। अब सबसे पहले अपन देखते हैं माइनस वाली, क्योंकि माइनस की कौन कौन सी है, 7/11, माइनस का 2, 2/15, यही है माइनस की। तो इनमें कंपेरिजन करते हैं, एक तो 2 है, एक में 2 का, 2 में 15 का भाग लगा दिया तो पता है अपन को वो छोटी आएगी। तो माइनस का 2/15, फिर माइनस का 2, और माइनस का 2 के आगे क्या है, 7/11 माइनस का। अब देखो प्लस वाले में क्या है, सबसे पहले 0, फिर है 7/15, तो 0 छोटी हो जाएगी, फिर है 7/15। ठीक है, इस प्रकार अपन को देख देख के लिखना है। फोर वाले में देखो, इसमें देखो जैसे मैं लिखूं कि 2 में 5 का भाग लगाएंगे तो कितना जाएगा, 4 बार। अगर आपको इसे नहीं समझ में आ रहा तो भाग लगा लगा के देख लो भाई। 5 हो गए 20, ये क्या आ गया 0.4। 4 में जब मैं 7 का भाग लगाऊंगी तो पॉइंट है, 4 सत्ते 7 चुके 28, 29, 30, 7×5 = 35 हो गई, ये आएगा मान लो ऐसे। फिर मैं एक में 6 का भाग लगाऊंगी तो यहाँ पे हो जाएगा 10, पॉइंट लग गया, 6 कम 6। फिर 5 में 9 का भाग लगाऊंगी तो पॉइंट यहाँ पे 0, 9 5 45 बचेगा 5, फिर से 0, 9 5 45, यहाँ पे और ले लेंगे देखो 7×35, 5 7 49, इसका मतलब ये वाला क्या बड़ा है। अब देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें सबसे छोटा नंबर लिखना है, तो सबसे छोटा नंबर क्या है, ये वाला ही है, 1/6 वाला। फिर 0.4 है जो सबसे छोटा है, 2/5। फिर 0.55 है सबसे छोटा है, किसका 0.55, 5/9 का। फिर हमारे क्या बच गया, एक 4/7। ठीक है, इस प्रकार हमें जब नहीं समझ में आ रहा तो हमें उस संख्या के ऊपर वाली संख्या नीचे वाली का भाग लगाना है और पॉइंट में नंबर्स निकालने हैं, पॉइंट में निकालने के बाद में कंपेरिजन कर लेना है। ठीक, 10, 9 है 10 हो गया है ना। इसमें क्या करना है, हमें अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम क्या होता है, बड़े से छोटा क्रम, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर छोटी, सबसे लास्ट में सबसे छोटी। तो हमें देखो इसमें माइनस में भी दी है, सारी संख्या क्या दी है, माइनस में दी है। अब मैं 9/24 है, इसको क्या लिख सकती हूँ, ये 3 से कटा 3/8। ठीक है, या तो इन सब का लेस है, लेकिन वैसे देख लो, एक तरीका तो वो है, जैसे मैंने इसको लिखा 3/8, वो ही बताती हूँ आपको। देखो फिर है 3/4, ये भी क्या है माइनस में, फिर है 5/12, है ना, ये भी माइनस में, फिर है 7/16। अब देखो सबका लेस है, ले लो एक काम, सबका लेस है क्या आ जाएगा, 16 में तो जाएगा नहीं सबका, 24 में भी नहीं जाएगा, 48 ले लो, 48 में सबका भाग चला जाएगा, 8 6 48, 6 3 18, 8 6 48। लेसे कैसे लिया जाता है, इन संख्याओं को सबको ऐसे लिखना, 8 4 12 16। सबसे पहले 2 का भाग लगाओ, 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। फिर से 2 का लगाओ, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा। फिर से 2 का लगाओ तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 3 और ये 2, फिर से 2 का ही जाएगा,
ये एक, ये एक, ये तीन और ये एक। अब हो जाएगा तीन, सब क्या हो जाएंगे एक एक। तीन दूनी छह, छह दूनी बारह, बारह दूनी चौबीस, चौबीस दूनी 48। इस प्रकार लेसन निकाला जाता है। 48 आ गया, ऐसे डायरेक्ट भी आना चाहिए क्योंकि अपन 7th क्लास में पढ़ रहे हैं। 48 के अंदर 8 का भाग दो तो कितना हो जाएगा, 6 बार। 6 को 3 से गुणा करो तो 18। सेकंड वाला देखो, 4 का भाग लगाओ, इसमें 12 बार जाएगा। 12 को 3 से गुणा करोगे तो 36 आएगा। फिर 12 के अंदर लगाओ, 12 का लगाओ 48 में 4 बार जाएगा। 4 को 5 से गुणा करोगे तो 20 आएगा। 16 के भाग लगाएंगे 48 में तो 3 बार। 3 को 7 से गुणा करोगे तो 21। अब देखो सबका हर तो समान है। 48 से है, ये 18 है, ये 36 है, ये 20 है, 21 है। माइनस में जो सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा है, और माइनस में जो सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा है। सबसे छोटा कौन सा, 18। 18 अपन किसका था, पहले वाले का, तो 9/24। पहले नंबर पे तो ये आ गया। फिर देखो 18 के बाद में 20, 20 किसका, 3 नंबर वाले का, 5/-12। फिर देखो 20 से बड़ा 21, 21 किसका है, 7/16 का। फिर लास्ट में क्या बच गया, 36, यानी माइनस का 3/4। इस प्रकार अपन को लिखना है। अवरोह में क्या लिखना है, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उस सॉरी, अवरोह में सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, अपन माइनस में जो संख्या सबसे बड़ी होगी वो सबसे छोटी होगी, वो जो सबसे छोटी वो सबसे बड़ी। तो 18 सबसे छोटा है तो ये सबसे पहले, फिर 20 है तो 20 उसके बाद में, फिर 21। फिर वाला देखो, हमें वही काम करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इनका लेस ले लेना है। मैं आपको इजी से इजी मेथड बता रही हूँ, आंसर क्या हम वो लिखेंगे और वही क्रम डायरेक्ट लेके मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले लेस ले लेना है। 6 है, 9 है, 12 है, तो सब पे किसका भाग देगा, 36 में 9 का भी चला जाएगा, 9 चौ 36, 5 या 36, वो 6 का भी चला जाएगा। लेस क्या आ जाएगा, लेस कौन सी संख्या होती है जिसके अंदर जो भी नंबर है सबका भाग जाना चाहिए। मैं 6 का भाग लूंगा, 6 6 36, 6 को 5 से गुणा करूँ तो 30, ठीक है। फिर मैं 6 का भाग लगाऊं 36 में 6 बार, 6 को 1 से गुणा करूंगी तो 6। फिर मैं 9 का भाग लगाऊं तो 4 बार, 4 को 8 से गुणा करूंगी तो 32। फिर मैं 12 का भाग लगाऊं 3 बार, 3 को 11 से गुणा करूंगी तो 33। जो माइनस में है वो लिख दो, वो जो माइनस में नहीं है उसको मत लिखो। ये माइनस में है, देख लो एक बार। कल 1/6 ही माइनस में नहीं, बाकी सब माइनस में है। कहने का मतलब क्या, जो माइनस में होगा जितना बड़ा होगा वो सबसे छोटा है, जो प्लस में है वो सबसे बड़ा। तो अवरोह में सबसे बड़ा ही लिखते हैं, तो सबसे बड़ा तो 6 वाला, 6 किसका, 1/6 का। फिर इससे सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा। अब इससे छोटा क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा है, सबसे छोटा है, ये दोनों सबसे छोटे, ये बाद में आएंगे। 30 है तो 30 किसका, 1 नंबर वाले का, माइनस का 5/6। फिर देखो 32 वाला, 32 किसका है, माइनस का 8/9, और फिर माइनस का 11/12। हमें लेस से लेना है, लेस से लेके हमें देखना है कि वो संख्या को लेस से लेके भाग लगाना है, भाग लगा के ऊपर वाली संख्या से गुणा करना है, तो हर तो सबका समान हो जाएगा। फिर ऊपर देख लो कौन सी संख्या क्या क्या आ रही है, जो माइनस में है वो सबसे छोटी है, और जो प्लस में है वो सबसे बड़ी है। अब तो इनमें सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या आती है, सबसे बड़ी है तो प्लस वाली लिख दो, फिर माइनस वाली एक एक चेंज कर करके हमें क्या करना है, सबसे पहले मान लो इनका लेस से ले लो आप, आपके लिए इजी रहेगा। लेस से क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 3 का भाग लगाऊंगे 6 में, तो 2 बार 2 को 1 से गुणा करोगे तो 2 ही आएगा। फिर से 3 का भाग लगाऊंगे, 2 बार 2 को 2 से गुणा करोगे तो 4 आएगा। फिर 6 का भाग लगाऊंगे तो एक बार 1 को 5 से गुणा करोगे तो 5। फिर 3 का भाग लगाऊंगे तो 2 बार, 2 को 4 से गुणा करोगे तो 8। अब देखो दो संख्या तो माइनस में है, बाकी प्लस में है। प्लस में जो सबसे बड़ी है वो सबसे पहले आएगी, तो क्या आएगा, 4/1 सेकेंड। ये कहाँ प्लस में है, ये माइनस में तो है। ये तीनों है क्या, माइनस में, खाली 1/3 ही प्लस में है, तो पहले वाला क्या आ जाएगा, 1/3 तो सबसे पहले। फिर इसमें देखो सबसे छोटा कौन सा है, ये सबसे छोटा है, ये इससे बड़ा, इससे बड़ा, ये तो सबसे बड़ा, इसका मतलब सबसे छोटा है। ये भी बड़ा तो ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा, तो ये लाइन से ही आ जाएंगे सब। 2/3 माइनस का 5/6 माइनस का, और 4/3 माइनस का। कहने का मतलब अवरोही क्रम में सबसे बड़ा देखो अपन के 2 है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा जो है क्या है, 4 है। सबसे छोटा तो कौन सा होगा, जो सबसे बड़ा है माइनस में, वो सबसे छोटा, तो सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा, 4/3। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 वाले में सबसे पहले लेस ले लो, यहाँ पे लेस 30 आ जाएगा, फिर 30 में सबका भाग चला जाएगा। मैं 5 का भाग लगाऊंगा तो 6 बार जाएगा, 6 को 3 से गुणा करूंगी तो 18 आएगा। फिर से 30 में 30 का भाग लगाऊंगी तो एक बार,
ये देखो दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में। ये ध्यान रखना, दोनों ही माइनस में तो दोनों किस में हो जाएंगे, प्लस में। 30 में 30 का भाग लगाऊं तो एक बार, एक को 17 से गुणा करूंगी तो 17। फिर 10 का भाग लगाएंगे 30 में तो 3 बार, 3 को 7 से गुणा करेंगे तो 21, लेकिन 21 इसमें आएगा माइनस में। फिर से 15 का भाग लगाओ 30 तो 2 बार, 2 को 8 से गुणा करेंगे तो 16, लेकिन किसका आएगा 16, माइनस का। प्लस माइनस का ध्यान रखना, अगर ऊपर या नीचे कोई भी एक संख्या माइनस में है तो वो पूरी संख्या किस में होगी, माइनस में। अब अपने पास में क्या आ गया, 18 आ गया, 17 आ गया। ये दोनों किसके हैं, प्लस के हैं। अब प्लस वाले में सबसे पहले अवरोही क्रम में क्या आता है, सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा 18 है तो पहले क्या आएगा 3/5, 3/5 के बाद में 17/30। फिर उसके बाद में देखो ये तो सबसे बड़ा है लेकिन माइनस में है तो सबसे छोटा है, तो उसके बाद में आएगा 16, 16 किसका है, लास्ट वाले का। 8/-15, फिर क्या है 21 यानी 7/10, ये भी किसका है, माइनस का। इस प्रकार अपन को चेक कर करके देखना है कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। लेस से ले लो, लेस से लेके करोगे तो ज्यादा इजी रहेगा, डायरेक्ट आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए